अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। आज रेसिपी में हम बना रहे हैं पापड़ी। पापड़ी जो है उसके लिए मैंने एक 1 बाउल मैदा ले लिया है और इसको हम अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म का कोई गंद या मैल वगैरह ना हो। तो ये देखें हमारा साफ़ ही मैदा निकला है। इसको स्ट्रेन करके तो अब इसमें जो चीज़ जाएगी वो जाएगा अजवाइन डालेंगे। अजवाइन जो है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने लेनी है। आप इससे कम भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा मैदा जस्ट 1 बाउल है, तो मैंने इसलिए थोड़ी ज़्यादा डाली है कि एक पापड़ी हो, यानी एक तो मैदा हो और उसको फिर डाइजेस्ट करने में भी फिर टाइम लगता है, तो इससे अजवाइन जो है वो बहुत अच्छा डाइजेस्ट कर लेती है। तो चलें जी, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन जो है वो ऐड की है। तो अब इसको पहले हम ऑयल को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं खुश्क हाथों से, और फिर जितना पानी रिक्वायर होगा उस हिसाब से हम इसका आटा गूंद लेंगे। ये देखें जब इस तरह से ये पकड़ में आ जाए तब इसमें फिर पानी ऐड करें। मैंने हाफ़ ग्लास पानी लिया है और उसमें से भी हाफ़ जो है वो यूज़ होगा और इसके बाद हमारा आटा तो जो है वो गूंद जाएगा। जब अच्छा सा नरम, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, तो मीडियम सा रख के तो इसको आपने गूंद के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। बहुत मज़े की पापड़ी तैयार होने जा रही है। चाहे इसे चाट में यूज़ करें, चाहे आप चना चाट बनाएं, चाहे आप दही बल्लों में इसको यूज़ करें। ये आलमोस्ट जो है वो गूंद चुका है और इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। 15 से 20 मिनट के बाद अब हम इसके जो हैं वो पेड़े बना लेंगे, छोटे छोटे मुनासिब साइज़ के पेड़े। ये जितना मैंने लिया है इस हिसाब से आप लेकर आप छोटे छोटे इनके ये पेड़े जो हैं वो बना लें। और मैंने तकरीबन 8 से 10 जो हैं इसके ये पेड़े बनाए हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये लीजिए, अब इसकी हम छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो बेलेंगे। ये देखें 4 मैंने बेल ली हैं और इन चारों को अभी मैं फ्राई कर लेती हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, ज़ीरा आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ले जी, गर्मा गर्म ऑयल में हमारी पूरी जो है वो डल चुकी है। जितनी आसानी से आपके पैन में डल जाती हैं उतनी डालें, और अगर जल्दी हो तो 3 से 4 भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और मैंने 4 इसमें डाल ली हैं। आँच मीडियम टू स्लो रखें ताकि ये जलें भी ना और अंदर से भी जो है वो कुक हो जाएं। ये देखें, अगर इसकी पूरी बनानी हो तो अभी निकाल लें, और अगर इसकी पापड़ी बनानी हो तो थोड़ा सा और हम इसको पकाएंगे। ये देखें अभी मुझे 1.5 मिनट हुआ है और ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ऐसे में वो लोग जो कि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलें। और इसके साथ मैंने दही भल्ले की भी एक रेसिपी जो है वो अपलोड की है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखिए बहुत ही मज़े की हमारी पापड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। जो बकाए रह गए थे उन्हें भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आँच का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, ज़रा ज़्यादा आँच हुई तो ये जो हैं वो फिर जल भी सकती हैं। और मैंने इसके साथ मज़े के दही भल्ले तैयार किए हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो फटाफट जो है वो पापड़ी की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आपने भी फटाफट इसको ट्राई करना, फिर मुझे बताना है कि आपकी ये पापड़ी कैसी बनी और आपने ट्राई भी किया या नहीं, और घर वालों से दाद पाई भी या नहीं। वाह, मज़े की खुशबुएँ जो हैं वो पूरे घर में फैल गई हैं। तो अब जी हम इनको भी 1 और मिनट जो है वो पकाने के बाद निकाल लेंगे। तो इसके बाद जो मज़े आने वाले हैं वो आप अपने घर बैठे जो है वो महसूस कर पाएंगे। चलें जी, मैंने कुछ ये 2 पीस में भी काट के डाल ली थी, और इस तरह से ये हमारी जितनी मैंने बेली थी पापड़ी और वो तैयार हो चुकी हैं। तो आइए जी अब इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। वाह, क्या ही मज़े की पापड़ी तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, ढेर सारी मैंने पापड़ी तैयार की है और ऊपर से नीचे से हर तरह से ये कुक हो चुकी है। और इस तरह से आज जो फैमिली खुश होने वाली है वो वाकई देखने के काबिल होगा। आइए इसको चेक करते हैं। ये देखें कितनी ही मज़े की क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मज़े की जो है वो बन गई है।
तो इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी को लेकर के। फ़ी अमानिल्लाह।